हाँ, हेलो बच्चों, दूसरा मैं लेक्चर दे रहा हूँ और वो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि ये आईडीजी में और एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कैसे निकालेंगे पी पॉइंट पर वेक्टर यूज इसको फेंका गया जडेजा डिस्ट्रीब्यूशन, ये एंगुलर पोजीशन होगा थीटा, और पी पॉइंट पर आपको निकालना है। तो ये आपका वेक्टर भी जो है ये टेंजेंट हुआ, तो यहाँ से आपको इस तरह से निकालना है। इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला निकाला है, मैं जस्ट खाली फॉर्मूला बता दूंगा। ये आपका यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये सी मान, ये पीसी जो होगा आपका, पीसी जो है ये आपका रो है, रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर एट द पॉइंट पी आप निकाल रहे हैं, ये आपको निकालना है। इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला निकाला है, तो आपको भी से रिलेटेड नहीं निकालना है, आपको दिया हुआ है u और थीटा दिया हुआ है और अल्फा, क्योंकि वेक्टर भी जो एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट है, ये हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लिख दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये यहाँ से ऐसे करके हम लोग एक परपेंडिकुलर लिया और ये एक सर्किल जो ड्रॉ किया है, तो ये आपका सर्किल का रेडियस है, इसी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर जो होगा वो आपको हम लिखे जा रहे हैं। तो वो फॉर्मूला हम निकाल भी सकते हैं, अगर चाहे तो तुरंत हम अभी निकाल लें, लेकिन आपको यू स्क्वायर लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा। कॉस का थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस क्यूब अल्फा, ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया सभी बच्चों के लिए, क्या जो इंटरनेट पर भी नहीं है, कोई मतलब कोचिंग वर्क स्टडी मटेरियल में कहीं नहीं, ये फॉर्मूला हम अभी जस्ट आउट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये फॉर्मूला होगा, अगर मान लीजिए एसी वर्मा का दिखेगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन एसी वर्मा का, सर्कुलर मोशन एसी वर्मा का एक्सरसाइज, एसी वर्मा ने किताब लिखा है सर्कुलर मोशन की, तो एक्सरसाइज देखिएगा। एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन नंबर 26 का तो उसके कहता है जी अल्फा के यहाँ पर कहता है कि थीटा बाई 2 होता है, कहता है कि थीटा बाई 2 हो जाता है, बस ये क्वेश्चन कर रहा है। अब फॉर्मूला में रख दीजिए, 1 सेकंड में आपका बन गया यू स्क्वायर कॉस का थीटा जी कॉस क्यूब्ड और थीटा बाई 2 हो गया। आपका आंसर आ गया 26 का। अब जैसे मान लेते हैं इसी वर्मा 25 का रहा क्वेश्चन नंबर इसी चैप्टर का, तो आपको कह रहा है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये बच्चा जानता है। और वेक्टर यू से इसको फेंका गया था, ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो गया। तो अल्फा का वैल्यू खाली रखना है, 0 डिग्री है, इसलिए सिर्फ अल्फा का वैल्यू रखना। तो रो इसका टू क्या हो गया, यू स्क्वायर कॉस का थीटा हो गया जी कॉस क्यूब 0 डिग्री, तो आपका हो जाएगा cos इसको जो 1 होता है 1 पावर 3 होगा तो कितना होगा 1 ही ना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यू cos का थीटा बाय जी हो गया। ये आपका बन गया सोल्यूशन, एक दूसरे बनने का। इसी तरह से आप क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ अराइवल पर आएगा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ अराइवल है, तो ये पॉइंट ऑफ अराइवल लिख दिया है मैंने, ये पॉइंट ऑफ अराइवल पर क्या होगा, तो आप इसको ऐसे करके लीजिए, ये आपका वेक्टर वी प्राइम है, या वी नाम रख दीजिए इसका, ये भी यहाँ पर दे चुका है, इसकी कंफ्यूजन होता था, यहाँ पर वी प्राइम वेक्टर है, और ये वी प्राइम वेक्टर का मॉडल्स किसके बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि वी और यू का बराबर होगा, माने जितना से फेंका गया इतने से वो ये होता है। तो वेक्टर वी प्राइम का मॉडल्स क्या होगा, यू के बराबर होगा, यू होगा। अब यू क्यों नहीं लिखना, यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये थीटा जो किया है क्या बनाएगा, अल्फा का मान थीटा होगा, अल्फा का मान थीटा होगा, बस अल्फा का मान थीटा कर लीजिए। तो वहां पर माने रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पॉइंट ऑफ अराइवल पे, तो इसका नाम दे दीजिए रो ए नाम दीजिए, आपका हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस अल्फा का मान पुट करना है, अल्फा का मान क्या है तो आपको थीटा है, तो ये हो गया थीटा। अब आपको क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हम बचा क्या कॉस थीटा बच रहा है, तो आपको हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा, ये आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह से आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस इसी फॉर्मूला बेस्ड पर बन जाएगा। ठीक बच्चे।